मित्रों नमस्कार। आखिर आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ ही गया और उस घोटाले का सबसे बड़ा घोटालेबाज, उसका नाम अभी देश की जनता को अब पता चल गया। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हुआ था 16,581 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि स्कैम बैंक ऑफ इंडिया और बीजेपी भारत सरकार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री खुद शामिल है, उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा अभी आपके सामने आ चुका है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बीजेपी को कितना चंदा दिया और क्यों दिया। ये जो चंदा दिया गया ये 4 कारणों से दिया गया, 4 कैटेगरी में दिया गया। पहला कि चुनावी बॉन्ड खरीदे, बीजेपी को चंदा दिया और बदले में सरकारी अनुबंध प्राप्त किया। दूसरा, जांच एजेंसियों ने रेड मारी या नोटिस जारी किए, तो जांच एजेंसियों के दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बीजेपी को चंदा दिया। तीसरा, अनुबंध को प्राप्त करने के लिए एडवांस में रिश्वत के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और चंदा दिया गया। और चौथा, कुछ मुखौटा कंपनी बनाई गई, फर्जी कंपनी बनाई गई और उनके माध्यम से चंदा दिया गया। आज मेरे पास ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैं लेके आया हूं, इसको मैं आपको समझाता हूं। ये एक मामला है, 47,000 करोड़ का धंधा मिला। क्या मिला? 47,000 करोड़ की सरकारी डील और पावर कंपनी के शेयरों में दौड़ गई बिजली। इसको 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया। क्यों दिया गया? यह है टोरंटो पावर, इसका नाम है टोरंटो पावर। इस टोरंटो पावर को 47,000 करोड़ रुपए का दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने चंदा दिया 86,500 करोड़ का। ये आपके सामने है, 86,500 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चंदा दिया और बदले में 47,000 करोड़ का धंधा लिया। हालांकि इसमें और भी अलग अलग तरह के करप्शन शामिल होंगे, फिलहाल ये इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित बात है। अब बात करते हैं, एक खबर है हेट्रोड्रग्स। ये हेट्रोड्रग्स की खबर है और हेट्रोड्रग्स के ऊपर छापा पड़ा। The IT official raids heterodrugs and heterolabs offices at सनत नगर। ये तेलुगु NTV तेलुगु का न्यूज है कि IT ऑफिसर्स ने हेट्रोड्रग्स और हेट्रोलैब पर रेड डाली। ये है 8 अक्टूबर 21 और उसके बाद आप देखिए कितना चंदा मिला। ये देखिए चंदा मिला धमाकेदार। कितना मिला? 60 करोड़। यानी कि पहले रेड डालो, फंसाओ, कब्जे में लो और वसूली करो। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड वसूलीकरण का एक बहुत बड़ा धंधा था और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, बड़ी मजेदार बात है। इस फ्यूचर गेमिंग का काम क्या है? लॉटरी, देश की जनता को लॉटरी में बर्बाद करना और लॉटरी में बर्बाद करके 1368 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को चंदा दिया और खुद का जो इनका है वो 500 करोड़ के आसपास का धंधा है। धंधा 500 करोड़ का है, चंदा 1368 करोड़ का। ऐसे ही जो दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है आपका मेगा इंजीनियरिंग और मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला, थाने से लेकर बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट, 14,400 करोड़ का। और इसने चंदा दिया 966 करोड़ का चंदा दिया SBI के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को खरीद करके। बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट की।
और सीरम इंस्टीट्यूट ने 52.5 52.5 करोड़ का चंदा एक ही दिन दिया। आप समझ सकते हैं ये केस कितना बड़ा खेल खेला गया। देश की जनता को गरीब बना दिया गया। जो गरीब थे, आज 80 करोड़ लोग खाने को तरस रहे, उनके पास सरकार 5 किलो राशन पहुंचाती तो खाना खा पाते। जो थोड़े ठीक ठाक थे वो मध्यम वर्ग में आ गए, मध्यम वर्ग और गरीब हो गया, गरीब पहले से अति गरीब हो गया। ऐसा खेल खेला गया और सीरम इंस्टीट्यूट ने एक ही दिन में 52.5 करोड़ का चंदा दिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया गया। यह है अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, अब तक की सबसे धोखेबाज सरकार, अब तक की सबसे बेईमान सरकार, जिसने देशवासियों के साथ में सबसे बड़ा धोखा किया, गद्दारी की देश के साथ में। आज ये पकड़ में आ गए। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और साथ में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो में उठाए गए सवाल भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछे। जो भी आपके पास आता है या आप किसी के पास जाता है जरूर पूछिए। सवाल नंबर 1, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है जो पकड़ में आया? जो पकड़ में नहीं आया उसकी बात अलग करते हैं, जो पकड़ में आया। नंबर 2, क्या एजेंसी द्वारा धमकाना और धमका करके औद्योगिक घरानों से ब्लैकमेल करना यह भाजपा का काम करने का तरीका है? सवाल नंबर 3, क्या यह वसूली का धंधा है? सवाल नंबर 4, क्या यह रिश्वत दो काम लो का धंधा है? सवाल नंबर 5, क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए लोगों ने चंदा दिया? सवाल नंबर 6, क्या देश को बर्बाद करने के लिए, देश में पूर्ण रूप से बंदी लागू करने के लिए, और वो जो गेम खेला गया उस गेम को खेलने के लिए जहां करोड़ों लोगों को गरीब बनाया गया, उसके लिए चंदा लिया गया आप लोगों ने? और एक बात और, क्या पाकिस्तान से भी चंदा लेंगे आप लोग? पाकिस्तान से बीजेपी ने 95 लाख 95 लाख का चंदा दिया हब पावर नाम की कंपनी से, वो भी पुलवामा के अटैक के बाद, ताकि जांच नहीं हो। और अगली बात, टॉप 30 कंपनी जिन्होंने चंदा दिया उसमें से 14 के ऊपर रेड पड़ी थी। तो आप सोचिए। और अंतिम सवाल कि पहले, क्या मोदी जी को जेल होनी चाहिए, हाँ या ना? और लास्ट, क्या मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी ऑफ करप्शन है? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। वंदे मातरम। नमस्कार।